हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल यूनिक स्टडी क्लासेस। आज हम लोग मैथ में वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकाल जानेंगे। बिना स्क्वायर रूट निकाले आप किसी का वर्ग नहीं जान सकते, इसलिए आइए हम सिंपल तरीके से एक ट्रिकी मेथड से हम लोग आज वर्गमूल निकालने सीखते हैं। तो आइए, वर्गमूल निकालना हुआ आसान। आइए आप मेरे साथ जुटिए और वर्गमूल को निकालने स्पीड मात्रा में सीखिए। आइए तो देखते हैं, बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। हेलो, मैं शुभम कुमार आप सभी का मेरे चैनल यूनिक स्टडी क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम वर्गमूल निकालने सीखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम वर्गमूल निकालते हैं √2 का। चलिए, √2 का वर्गमूल कितना होता है आइए निकाल के सीखते हैं। तो चलिए निकालते हैं इसको। यहाँ 2 लिख दिए, 0.00। हम सभी जानते हैं 0.00 डाल सकते हैं। तो पीछे से जो लगाना स्टार्ट करते हैं, 2 2 2 और 1। तो सबसे पहले आप क्या रखना है, अगर आप यहाँ जो संख्या रखेंगे वही संख्या आपको यहाँ भी रखना होगा, वही संख्या यहाँ भी रखना होगा। तो आइए सबसे पहले रखते हैं, अब यहाँ रखते हैं 1। यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ भी आपको कितना रखना पड़ेगा, 1। अब इस 1 को इस 1 से गुना कीजिएगा। हमने आपको क्या बोला, यहाँ जो लिखेंगे यहाँ भी रखेंगे और इसके नीचे भी रखेंगे। चलिए आइए देखते हैं, हमने आपको बोला क्या, जो यहाँ संख्या रखेंगे वही संख्या यहाँ भी रखना है और वही संख्या यहाँ रखना है। यहाँ आपको जोड़ कर लिखना है और वापस इसी गुना करके आपको यहाँ लिखना है। तो 1 गुना 1 करेंगे कितना होगा, 1 हो जाएगा। और जोड़ने पे यहाँ पर 2 आया, घटाएंगे कितना होगा, 1। ये दशमलव आपका इसके बगल में चले जाएगा और हम जानते हैं इस पर 2 जोड़ा है यानी इसको डबल जीरो उतारेंगे साथ में। अब आपको सोचना संख्या कि कौन सा संख्या यहाँ रखे, या तो ये संख्या आ जाए या मतलब संख्या जो आके इसको काट दे, या तो इससे कम हो। तो कम हम यहाँ पर खिलाते हैं 4 बार में, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 लिखते हैं और यहाँ भी आपको 4 लिखना है। तो खिलाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 4 चौक 16, हाथ में रहा 1, 4 दूनी 8, 1 9। हमने आपको बोला था गुना कर कर यहाँ लिखना है और जोड़ कर कहाँ लिखना है, यहाँ। चलिए घटाते हैं, 6 4 10, ये हो गया आपका 9 9 में 0 0। ठीक है, आइए ये फिर 2 0 साथ में उतारेंगे। अब यहाँ कितना और खिलाएंगे, अगर आप यहाँ 2 रखते हैं तो आपको यहाँ भी 2 रखना। चलिए इसको चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो 2 8 2, यहाँ जो संख्या ऊपर रखी है वही संख्या आपको नीचे भी रखना पड़ेगा। तो 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, हाथ में 1 2 3 4 1 5, 564 है, जो कि इससे काफ़ी मात्रा में बड़ा है। तो हमने आपको बताया था कि हमेशा छोटा संख्या खिलाया जाता है, या तो छोटा संख्या या तो इसके बराबर का संख्या। तो एक बार में देखते हैं, क्योंकि 2 बार में खिलाते हैं इसको तो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। घटाएंगे, 10 में 1 घटाएंगे 9, 9 में 8 घटाएंगे 1, ये हो गया 3 में 2 घटाएंगे 1। अब यहाँ करेंगे, देखिए और 0 बचा क्या, ये 2 0 उतार लिए यहाँ हमने, ये 2 0 के यहाँ, अब 2 0 और बचा हुआ है। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, 8 का 8, 2 का 2, फिर 2 0 उतरा। चलिए अब यहाँ सोचते हैं कि यहाँ कौन संख्या रखे या इन दोनों जगह कौन संख्या रखे जो कि इसको या तो पूरा काट दे, या तो इससे छोटा संख्या है, या तो इसके बराबर का संख्या ही आ जाएगा। आइए 4 रख के देखते हैं, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 9, 8 दूनी 16, हाथ में 1, 4 चौक 16 हाथ में 1, 4 दूनी 8 9, 8 दूनी 16 हाथ में 1, 4 दूनी 8। चलिए 5 बार खिला देखते हैं, 25 25 2, 5 दूनी 10 2 12, हाथ में 1, 8 पंचे 40 41, हाथ में 4, 5 दूनी 10 4 14। ज़्यादा हो गया ना 5 बार में, इसलिए हमने यहाँ क्या खिलाएंगे, यहाँ भी 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4 लिखेंगे और आपका यहाँ भी 4 लिखाएगा। और यहाँ गुना करने पर कितना है आपका, 8696। माइनस कर लेंगे इसको, इससे पहले इसको ये पहचा देगा, इसको पहले क्या करेंगे, 11 एक एक करके पहचा, ये इसको पहचा, ये इसको पहचा, ये इसको पहचा, ये इसको पहचा, पहचा दिया, 10 हो गया। 9 में 9 घटाएंगे 0, 8 में 6 घटा 2, 8 3 11। तो आपका कितना आया, दशमलव के बाद 1.414। तो ये आपका हो गया √2 का वर्गमूल। कितना आया, 1.414। यही हो गया आपका उत्तर। इसी प्रकार से आप √3 का भी निकाल सकते हैं। तो आइए √3 को भी निकाल के देख लेते हैं हम लोग। चलिए √3 का भी निकालते हैं।
2 जोड़ा पीछे, 2 जोड़ा पीछे, आगे। सबसे पहले अगर यहाँ 2 रखते हैं तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा और यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा। तो ये दोनों गुना 2 दूनी 4, 3 से बड़ा हो जाता है ना, इसलिए बड़ा कभी खिलाते हैं ना, इससे हमेशा छोटा खिलाया जाता है। तो आइए से स्मॉल लेते हैं बाबू। तो 1 यहाँ 1 रखेंगे, तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, आपको इसके नीचे भी 1 रखना पड़ेगा। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × 1 = 1 होता है, माइनस करेंगे 2 होगा। यहाँ पर आपस में क्या करना होता है, जोड़ना होता है। ये दशमलव आपका यहाँ आ जाएगा, ये दोनों जीरो को साथ में उतारते हैं। कोई दिक्कत इतना में नहीं होना चाहिए किसी को। अब आपको मन में सोचना है यहाँ कौन सा संख्या यहाँ रखे या यहाँ रखे कि ये इसको या तो काट दे या तो इससे कम मात्रा में या तो इसके बराबर आ जाए। तो कम ही, इसे हमेशा कम ही खिलाते हैं हम लोग। तो चलिए आइए खिलाते हैं कम, या तो पूरा पूरी कट जाए या तो पूरा हो, उससे कम ही खिलाते हैं। खिलाते हैं 7 से, 7 × 7 = 49, तो 4 × 7 = 14, 4 × 18, 189, 8 बार में 88, 64, 6 8 2 16, 6 ज़्यादा हो गया ना, ये तो खिलाएंगे, ये हमको खिलाना ये बार में 7 बार में, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, 10 9 घटाएंगे, 9 में 60 जाए 1। ठीक है, जोड़ के देखिए। एक चीज़ आप लोग देख लीजिए कि हमको इसको चेक कैसे करेंगे, चेक कैसे होगा, ये इतना बराबर लाना है कि मेरा हम घटाए सही या गलत है। तो सबसे पहले इसको चेक करने के लिए क्या कीजिएगा, 189 को यहाँ लिखिएगा, देखिए 189, और आपका आंसर जो है इन दोनों को आपको जोड़ लिए, 9 1 10, 8 1 9 1 10, 1 और 1 2। अगर आपका तीसरा मान आ गया, समझिए आपका ये घटाया जो है सही है। तो ये कुछ था आपका घटा का भी, तो देख लीजिए। तो इसको जोड़ेंगे आप, 7 7 14 34। अभी 2 जीरो बाकी और हमको दोनों जीरो को उतार लेंगे। अब फिर यहाँ कितना खिलाएंगे, तो देखिए यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 बार खिलाते हैं, 3 3 9, और आपको सॉरी यहाँ भी आपको 3 लिखना पड़ेगा, 4 3 12, हाथ में रहा 1, 3 3 9, 1 10, 4 बार ज़्यादा होता है, 10 में 9 घटाएंगे 1, ये हो गया, 9 में 2 जगह घटाए 7। सेम टू सेम वही काम कर लिए, 10 29 और 71 जोड़ लीजिए, 9 1 10, 7 2 9 1 10। क्या ये मेरा मैथ सही था, 9 1 10, 7 2 9 1 10, हाथ में बचाता है 1 1 का 1 1 का 1, ये जोड़ के या तीसरा अंक पता कर लिया, यानी घटाने का नियम। आपको यहाँ तक ही रख के छोड़ना, क्योंकि दशमलव बाद कम से कम 2 अंक खिलाना होता है, दशमलव 2 अंक खिला दिए हमने, तो 1.73 ये हो गया आपका उत्तर। इस वीडियो में हम √2 और √3 को किए। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हम लोग √5 और √7 करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे और सभी वीडियो आपके अब तक पहुंच सके। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्क्वायर रूट के साथ।